दे दिए हैं। दूसरा चीज कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट माय टुडे सेशन विथ अ न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप बच्चे दोज हु आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, like by the grace of the God we got the opportunity to get some more time for the preparation of class 10th। ईश्वर की कृपा से अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार बोर्ड में फरवरी में एग्जामिनेशन है। विदाउट एनी प्रिपरेशन स्टूडेंट्स हैव टू अपीयर इन द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरमीडिएट, बट ड्यू टू द कंसिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स CBSE gave us the opportunity to study hard for 4 months। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम लोगों को इस मानसिकता से बाहर निकल जाना है कि हम लोगों का फरवरी में एग्ज़ाम होता था और ये वो, कि उस हिसाब से समय ख़त्म हो गया है। चूँकि पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब्ड रही है तो उस परिस्थिति में इट्स क्वाइट टफ फॉर अस। तो अभी हम लोग का 4 महीना है, मतलब हम लोगों को दिमाग में रखना है कि सिंपली वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त। क्यों? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस तरह से हम लोगों को मिलता था। दिसंबर में कोर्स कंप्लीट होता था। तो हम लोग उस हिसाब से पढ़ेंगे और समझेंगे, और यही कारण है कि अ पार्ट ऑफ योर क्लास आई एम ऑल्सो टेकिंग क्लास टू गिव यू सम मोर कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स, जिसके तहत आज हम लोग क्लास 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर पर आए हैं। एंड बिफोर मूविंग टुवर्ड द टॉपिक we are here to discuss about that what we have to discuss, that we discussed chapter number 10 light reflection and refraction, एक चैप्टर हो गया। दूसरा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हो गया। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी हो गई। और अब हम लोग चौथे पे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल है, वो तो चल जाएगा, वो तो हो जाता। तो ये जो है एक तरह से कहा जाए कि लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फिजिक्स के प्रति, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। अब देखो, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पर्पस फॉर एडिंग दिस चैप्टर इनटू क्लास 10th। कारण स्पष्ट है। लाइट हम लोग पढ़ लिए हैं, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, जैसे लाइट से जुड़ा हुआ ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड है। क्यों है? बिकॉज लाइट में भी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है। एंड in the portion of human eye also we have to study about the property of refraction। हम लोग उसी पे पढ़ते हैं ना, लेंस के ही रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। बिकॉज हम पहले भी आपको बोले हैं कि आंख जो है क्या है, लेंसी है, तो लेंसी तो है, तो उससे वो कनेक्टेड था। जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो नियम है मेरा कि भाई बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी आर सपोज टू डिस्कस अबाउट द हेडिंग ऑफ द चैप्टर। देखो एक चीज को समझो, दिस वन इज नोन एज सिनॉप्सिस। जब आप किसी चीज को पढ़ने के लिए उतरते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एक कॉमन सी कॉन्सेप्ट समझो। लाइक हम लोग 100 मीटर दौड़ में उतरते हैं तो क्या सोए हुए हैं, उठे और दौड़ गए? नहीं, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। उसी तरह से जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ने के लिए उतरते हैं तो एक सिनॉप्सिस होता है। तो हम हेडिंग ऑफ द चैप्टर इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि उसके माध्यम से ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द हेडिंग आई विल गिव यू द लाइट ब्रीफ दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी, हाउ द कंटेंट इज रिलेटेड टू द हेडिंग, कैसे वो जुड़ा हुआ है। तो आज का जो चैप्टर का हेडिंग है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग जान रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का तो एक कॉमन है भाई, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां में बच्चों को बताया गया था। मैं तो लगातार बताता हूँ कि लाइक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कैसे है? चूँकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है तो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग द current from one point to another point on the behalf of which the substance is divided into insulator and conductor। इस चीज़ पे होता है। अब इसमें उस चीज़ को अब एक सेगमेंट में लाया गया कि भाई अगर किसी कंडक्टर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या उसका कुछ प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा हो। तो एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अधीन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी। एक्चुअली दिस वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिचुएशन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जब हम किसी कंडक्टर से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उस कंडक्टर में एक गुण
उत्पन्न होता है, एक प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है, और उसी प्रॉपर्टी को मतलब उसमें से जो एक प्रॉपर्टी है उसको जो है हम लोगों ने नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट। क्यों दिया? बिकॉज वाइल द ट्रांसफरिंग और वाइल द पासिंग करंट टू द कंडक्टर, एक्चुअली द कंडक्टर विल एक्ट एज अ मैग्नेट। जब हम किसी भी सुचालक वस्तु से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसमें चुंबक का चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। चुंबकीय गुण होता क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स द कंडक्टर इज आइदर बिहेविंग लाइक टू अट्रैक्ट समथिंग, कुछ जो अलग कंडक्टर है जो मेटल्स हैं उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और ये गुण जैसे ही उसमें उत्पन्न हुआ, इसका मतलब ये क्या है? ये तो भाई मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में जब शुरुआत होता है तो अब चर्चा होती है कि भाई मतलब ये होता कैसे है, क्या होता है। तो सामान्यतः एक चीज यू हैव टू नो that in the electrical equipments और in the like the daily life, जो हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाइक रेडियो एंड ऑल यूज़ करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें रियल मैग्नेट हो। उसमें समटाइम्स बहुत सारे चीज़ों में, इनफैक्ट आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट एंड द आर्टिफिशियल मैग्नेट इज देयर पावर ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट। जो उनका आकर्षण अथवा जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसका जो ताकत होता है ना, ये सबसे बड़ा गुण होता है। क्यों? जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन पावर जो होता है, मैग्नेटिक पावर कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल। क्यों? अब तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम किसी कंडक्टर के थ्रू जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जितना ज़्यादा, इट मीन्स जितना ज़्यादा हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बढ़ाएंगे उसके अंदर का मैग्नेटिक पावर उतना ही बढ़ेगा। अब आप लोग इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि सर चीज़ तो आप अच्छी बोल रहे हैं लेकिन समझ नहीं हम लोग पा रहे हैं। तो अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। इलेक्ट्रिक वायर होता है, विद्युत तार जो होता है, उसमें आप देखते होंगे एक बड़ा ही कॉमन चीज़ है। इसको तुम लोग अभी इस चीज़ का उदाहरण देने का कारण है कि इसको तुम तुरंत डेली लाइफ में पकड़ लोगे कि हाँ ये बात तो है। हम लोग जैसे किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और फुटब्रिज होता है, फुटब्रिज होता है ना, हाँ होता है अभी। तो जब फुटब्रिज होता है तो उस पर आप देखते होंगे कि आजकल की अधिकांश ट्रेनें तो विद्युत चालित हो गई हैं, इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं। तो फुटब्रिज के दोनों तरफ जो होता है एक बैरिकेटिंग की हुई होती है। इनफैक्ट लोहे के साथ साथ उसमें जाली लगी होती है। क्यों लगी होती है? बिकॉज द जो पुल के नीचे फॉर द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंजन जो तार लगा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होता है। तो इतना ज़्यादा पावर होता है कि माइट बी पॉसिबल, ऐसा होता है समटाइम्स, कि अगर आप उसके नज़दीक जाएंगे तो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट यू। वो जो है आपको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास होता है। ये सीधा केस है ना भाई। एक छोटा वायर जो रहता है वो तो हम लोग को नहीं खींच रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो बढ़ता है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज during the passing of itself in any conductor, it means the magnetic effect will also increase. magnetic effect भी उसके साथ बढ़ता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ क्या बोलते हैं उसको, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। देखो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ जब हम लोग इस चैप्टर पे, चूँकि अभी जो है हम लोग इसको देखना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल those students who are viewing me or listening me kindly note few points। अभी हम डिस्कशन बाद में होगा लेकिन हो सकता है might be possible that I will forget to explain something। तो currently I am requesting to all the students that write some points, important terms what you have to learn and rememberize। पहला लिख लो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। दूसरा लिखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तीसरा डिजाइन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। डिजाइन एंड
कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। चौथा लिख लो फ्लेमिंग, अभी हम लोग क्या पढ़े लाइन, अभी हम बोले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ना, साथ में लिख लो उसके नीचे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एक लिखो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और एक पॉइंट लिखो डायग्राम ऑफ कॉमन डोमेस्टिक, डायग्राम ऑफ कॉमन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। लिख लिए होंगे आप लोग। आई एम होपिंग दैट यू विल राइट ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स वॉट एवर जस्ट आई रिपीटेड। एक पक्का वादा है, प्रीवियस सारा क्वेश्चन उठा लेना, इसमें से एक रहता है। हम लोग वाइल एक्चुअली ड्यूरिंग द स्टडिंग ऑफ क्लास 10th सिलेबस ऑफ साइंस, actually a perfect teacher is having a duty to classify the important things or terms what students have to memorize। ये एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। आपको पक्का मैं बता रहा हूं, इफ एनीवन इज हैविंग सैंपल पेपर और अगर उससे प्रश्न आया है इस चैप्टर से, तो आप देख लें कि पक्का आता है। आइदर समटाइम्स फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, आइदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या तो मोटर या तो जनरेटर। अब ऐसा नहीं है कि दोनों आएगा, फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं चीज को अब कैसे क्लासिफाइड होगा। अगर इस बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आया है, तो इस बार 90% पॉसिबिलिटी रहेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। उसी प्रकार से अगर पिछली बार जनरेटर आया है, तो इस बार कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन ऑफ मोटर आएगा। देख लेना, तुमको खुद लगेगा कि हम कितना आसानी से इस चैप्टर का कंटेंट तुम लोग को बताया है कि व्हाट यू हैव टू फोकस इन दिस चैप्टर। अब हम लोग इस चैप्टर पर आते हैं, इस चैप्टर में बेसिकली वी हैव टू स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, along with the concept of magnet, because after studying the basic concept we will try to merge these two things, magnet and electricity, and after the merging of two concepts we will move toward the magnetic effect of electric current। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सामान्य बोलचाल के भाषा में या नॉर्मल जो डिफिनेशन होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल और इट हैपेंस व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन will move from one point to another point, or in another word we can say that electricity is nothing but the continuous flow of electron। विद्युत धारा का प्रवाह, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, बोथ आर सेम। और मैग्नेट क्या है? वह चीज, वह वस्तु, वह सब्सटेंस विच इज हैविंग द पावर ऑफ आइदर अट्रैक्शन आइदर रिपल्सन। वह वस्तु जिसके अंदर आकर्षण अथवा विकर्षण का गुण होता है, उसको मैग्नेट कहते हैं। अब इस दोनों के मर्ज करने पर हो रहा है कि यस, it is also true that in the some kind of metals or substance, if we will provide electricity or if we will pass the electricity through the substance, then the substance will also act like a magnet. It means it will produce the attraction or repulsion power. That one is the connection of electricity and magnet। तो अब मैग्नेट जब हम लोग समझ रहे हैं, तो मैग्नेट समझना है तो सबसे पहले ठीक है सर, आपने आकर्षण के बारे में बता दिया, आपने विकर्षण के बारे में बता दिया, लेकिन जब मैग्नेट की चर्चा होती है तो मैग्नेट में सबसे पहले एक चीज जानना है कि देयर आर टू टर्म्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
देयर आर टू टर्म्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है। जैसे पृथ्वी को हम लोग मैग्नेट के तौर पे लेते हैं ना, तो ऊपर में नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल है, तो उसी प्रकार से मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अब वो कहाँ होता है, तो एक चीज याद रखना, सामान्यतः जो है हम लोग अगर पढ़ रहे हैं बार मैग्नेट के बारे में, क्या पढ़ रहे हैं, बार मैग्नेट, चूंकि दो तरह का मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट और एक हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट मतलब क्या होता है, घोड़े का नाल देख रहे हैं ना आप लोग, घोड़े का नाल होता है, तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, या नहीं तो बार मैग्नेट का यूज होता है। तो जो बार मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट है, अब ठीक है, बार के हिसाब से मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया। अब ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट है मतलब क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। तो देखो एक्चुअली जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो हम इस तरह से पढ़ते हैं, मेरे को यही याद रहता है, लेकिन आप लोगों के बुक में इस तरह से दिया हुआ है। अब बेसिक अंतर क्या है, अंतर कुछ है नहीं एक्चुअली दिस। अब इस पिक्चर को दोज स्टूडेंट्स हु आर लाइक इज हैविंग लिटिल बिट रिवीजन, और जो अगर थोड़ा बहुत भी इसको देखें, पार्शियली भी व्यू किए हैं इस चैप्टर को, वो पाएंगे अगर इनको भी हड़बड़ी में दिखाया जाए कि सर आपने एरो जो है राइट हैंड जाने को मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया है, जबकि मेरे बुक में एरो जो है एंटी क्लॉकवाइज में है। एरो जो है मतलब एरो है क्या, बेसिकली ये एरो है क्या, ये है मैग्नेटिक लाइंस। ये जो है मैग्नेटिक लाइंस है। मैग्नेटिक लाइंस आर नथिंग बट द लाइंस बाय विच द मैग्नेट इज हैविंग द पावर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक्चुअली चुंबक के आसपास में जो आकर्षण का क्षेत्र होता है, जहां चुंबकीय गुण प्रभावकारी होता है। अब ऐसा तो है नहीं लाइक इफ मैग्नेट इज प्रेजेंट इन योर पॉकेट देन इट विल अट्रैक्ट योर थर्ड रूम्स एनी मेटल, वो तीसरे रूम के मेटल को नहीं लेगा। वो हर मैग्नेट अपनी क्षमता के अनुसार जो होता है, किसी मैग्नेट का जो प्रभाव क्षेत्र है ये होगा, किसी का ये होगा, किसी का ये होगा, तो उस तरह से उसकी क्षमता के अनुसार ड्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में जो वो प्रॉपर्टी जनरेट कर रहा है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, वो मैग्नेटिक लाइंस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब वह जब प्रदर्शित किया जा रहा है तो सामान्यतः देखो एक चीज हमेशा याद रखना, पोल दो है, अब चाहे तो यहां नॉर्थ लिखो यहां साउथ लिखो, और नहीं तो यहां साउथ लिखो यहां नॉर्थ लिखो, याद कर लो, दोबारा कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। लाइक आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल स्टूडेंट्स दैट करेंटली लाइक अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज वॉचिंग मी, तो आप जो हैं जितने बच्चे देख रहे हैं ना, आपके दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि बार मैग्नेट को हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। पहला चीज, एक बार लिया और मैग्नेट का बनाना है, मतलब दोनों पोल डालने हैं, नॉर्थ पोल डालने हैं और साउथ पोल डालने हैं। क्यों पोल इसलिए रिक्वायर्ड है, चूंकि दोनों पोल का कॉन्सेप्ट है, तुमको पता होगा कि नॉर्थ और साउथ ये जो दोनों पोल अपोजिट पोल होता है वो अपने अंदर जो है ना अट्रैक्शन का पावर रखता है। क्या रखता है, ये दोनों जो है अपने अंदर अट्रैक्शन का पावर रखता है। विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, मतलब ये अगर नॉर्थ है ये साउथ है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर ये दोनों नॉर्थ है या ये दोनों साउथ है, या ये दोनों नॉर्थ है या ये दोनों साउथ है, तो ये क्या करेगा, दोनों ढकेलेगा। एक्चुअली चुंबक का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो यही होता है कि समान ध्रुवों में, चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो, उनमें विकर्षण का गुण रिपल्सन का गुण होता है, और असमान ध्रुवों में नॉर्थ साउथ रहे या साउथ नॉर्थ रहे उसमें आकर्षण का गुण होता है। याद रखना इस चीज को। समान ध्रुवों में चुंबक वह पदार्थ है जिसमें दो समान ध्रुवों में मैग्नेट इज अ सब्सटेंस इन विच they produce or they will have the attraction property in the opposite field and repulsion property in the same field pole। अगर अपोजिट पोल है तो आकर्षण का गुण रखेगा, और अगर विपरीत पोल है तो विकर्षण का गुण अगर वो समान पोल है तो विकर्षण और विपरीत पोल है तो आकर्षण का गुण रखेगा। इस चीज को तुमको याद रखना है। तो अब जो है उस आधार पे देखो, अब या तो सर मैग्नेट को ऐसे पकड़ा, अब ये देखो ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अभी एक सेकेंड, आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने एक नॉर्थ लिखा और एक साउथ लिखा, ठीक है।
अभी जो आपके तरफ दिख रहा है, इस तरफ नॉर्थ दिख रहा है और इस तरफ साउथ दिख रहा है, ये मैग्नेट है। इसको याद कर लेना कि यही मैग्नेट। अरे भैया इसको ऐसे पकड़ेंगे या इसको ऐसे पकड़ेंगे, बात तो एक ही है। इसको ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक है। तो जो सबसे पहला डाउट हम तुम्हारा क्लियर किए वो ये कि आप ऐसे लिखिए या इसको 180 रोटेट कर दिए, तो ये रोटेट कर दिए तो साउथ इधर हो गया और नॉर्थ इधर हो गया। चलो सर ठीक है भैया, आप बहुत अच्छा चीज़ सर बता दिए। पहला चीज़ कि इस दोनों में प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल आता है मैग्नेटिक लाइंस का, अब सवाल आता है मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करने का। तो ये भी चीज़ सही है सर कि मैग्नेटिक लाइंस का मतलब होता है कि एक तरफ से दूसरे तरफ, मैग्नेटिक लाइंस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरे तरफ। और एक चीज आपको पता होगा कि मैग्नेटिक लाइंस जो मैग्नेट का होता है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? अगर वो इंटरसेक्ट करने लगेगा तो व्हाट विल हैपन, उसका तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। उसके अंदर जो चुंबकीय गुण है, द मैग्नेट विच इज हैविंग द मैग्नेटिक पावर दैट विल बी काउंटेड एट जीरो। क्यों? तुमको एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, क्योंकि वो तो फोर्स में काउंट होता है, मैग्नेटिक फोर्स। अब एक वस्तु है जिसको तुम 5 न्यूटन के बल से इधर खींच रहे हो, दूसरा 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो अगर अपोजिट होने लगेगा, कट होने लगेगा, तो क्या होगा? वो वस्तु वही रहेगी, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो आइदर दिस सब्सटेंस विल मूव, अगर इधर तब होगा जब हम इसको इधर खींचेंगे, और इधर तब जाएगा जब इधर खींचेंगे। तो इंटरसेक्शन कभी हो नहीं सकता है, तुमको याद रखना, इंटरसेक्शन विल नेवर टेक प्लेस। अब ये चीज हो गया, तो अब जो है हम लोग इसको बना लिए। अब यही चीज इसमें भी कर दो, अभी कुछ करना नहीं, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं कि एक पोल से बाहर से निकालना है, दूसरे पोल पे डाल देना है, एक पोल से निकालना है और दूसरे पोल पे डाल देना है। अब चूंकि मैग्नेटिक लाइंस तो काफी डेंस होते हैं, जिसको कि आप आप घर पे भी आप एक काम करिएगा, आयरन का जो बुरादा होता है उसको लेके कागज पे आप इफ यू विल लाइक उसको फैला देते हैं और उसको उसके नीचे मैग्नेट रखते हैं, तो यू विल सी दैट ऑल द आयरन पार्टिकल्स विल बी like produced or will be form a particular kind of a structure which one will capable to show you that how the magnetic field and magnetic lines will work। तो चीज उसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये स्टेप 2 हो गया मैग्नेट डालने के बाद। अब जो है, जो हम तुमसे अनुरोध कर रहे थे, तुमको एक ही चीज याद रखना है कि एन से एरो निकलता है, सॉरी एन से एरो निकलता है और साउथ से एरो, साउथ में एरो आता है। जो बेसिक तीसरा चीज मैग्नेट में, जो इसके बाद तुमको मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करने में या उसके कॉन्सेप्ट में कभी कोई त्रुटि नहीं होगी कि नॉर्थ पोल जो होता है उससे निकलता है और साउथ पोल में वो इंटर होता है। नॉर्थ से निकलना है, साउथ में इंटर होना है। अब भैया ये नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इधर से निकला, इधर इंटर हो रहा है, इधर से निकला तो इधर इंटर हो रहा है। वही चीज इधर से निकला इंटर हो रहा है, इधर से निकला इंटर हो रहा है। अब यहां जो 2 है, तो तुमको पता है कि भैया नॉर्थ पोल से बाहर जाना है, तो सिंपल एरो मार दिए, और इसमें क्या है? अंदर आना है। अब इसी का ड्रॉ देख लो कॉन्सेप्ट। साउथ में क्या है? आना है। साउथ में क्या है? आना है। इधर आना है भाई, इसका मतलब सीधे ऐसे मार दिए, सीधे ऐसे मार दिए। नॉर्थ से क्या होना है? जाना है। साउथ में अभी बताए क्या होना है? आना है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम्हारे जो एनसीईआरटी और जो टेक्स्ट बुक है उसमें यही फोटो दिया हुआ, तो आप इससे समझें या इससे समझें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? नॉर्थ और साउथ, पहला पॉइंट बार मैग्नेट, 1 नॉर्थ पोल 1 साउथ पोल। ओके भैया, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा बस याद रखना है कि नॉर्थ से मतलब बाहर निकलने के तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में साइन यूज होगा और साउथ में इनवर्ड डायरेक्शन में साइन यूज होगा। आपका मैग्नेटिक लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्लियर रहेगा कि हाउ वी कैन ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस, हाउ वी कैन ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस। तो ये चीज जो हुआ आज आपका सेकंड चीज हुआ, जो इंपॉर्टेंट थिंग था, व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज टुडे दैट अपोजिट पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल विल रिपेल ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को हटाएंगे। अब सवाल आता है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, like we have to know the concept that how magnetic effect of electric current occurs। वो कैसे होता है, इसको आप कैसे जांचेंगे? इसको जांचने के लिए we need not to worry at all। आपके किताब में भी वो चीजें दी हुई हैं, इसको बड़ा ही सामान्य चीज है। उतने लंबे लंबे जो ये हैं वो चीज आपको समझने का जरूरत नहीं है। मैं एक बड़ा ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट देता हूं, बड़ा ही सरल पिक्चर, जिसके बाद आपको हमेशा याद रहेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने आता है ना?
इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने आता है ना? बन गया? बन गया कि नहीं बना? बन गया सर। ये बड़ा है मतलब क्या हो गया? प्लस और ये माइनस। बैटरी वाला याद होगा कि बैटरी के लिए कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तो पावर के लिए कॉन्सेप्ट है कि अगर इस तरह का कुछ रहता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो आप पढ़े होंगे इसमें ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। चलो ठीक। स्विच, जब हम उस चीज को पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, तो स्विच यही कॉन्सेप्ट है सर। है विद्युत जो है धनात्मक से ऋणात्मक, इट मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू पॉजिटिव। जवाब तुम दोगे कि सर इट इज वेरी क्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। चलो, पॉजिटिव टू निगेटिव मतलब एरो विल बी लाइक दैट, और वो निगेटिव के तरफ आता है। अब इस स्विच को लगाने से फायदा क्या है? अब इसका कॉन्सेप्ट देख लो। स्विच नहीं लगाते तो इलेक्ट्रिसिटी लगातार प्रवाहित होते रहती है। अगर यहां सप्लाई है, स्विच का मतलब है कि अगर ये ऑन होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल स्टार्ट मूविंग, इलेक्ट्रिसिटी जो है का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब इसको रोक देंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट रुक जाएगा। अभी मान लो कि स्विच ऑफ है, अभी क्या है? स्विच ऑफ है। कुछ मत करो यार, कंपास डाल दो। ये क्या है? कॉम्पास है। ये क्या है? कॉम्पास है। सिंपल, यही बस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रूफ बस यही है कि इसी चीज को आपको शब्दों में लिख देना है। यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। कॉन्सेप्ट यही है। अब जब देखेंगे ना, जब ये ऑफ है तो डायरेक्शन मान लो इधर है, ये जब ऑफ है इसका डायरेक्शन इधर है, और यही जब ऑन होता है, यही जब अब ये क्या हो गया? ये हो गया ऑन होता है। इसमें क्या हो जाएगा? जैसे ही आप ऑन करेंगे, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव, वो कंपास के प्लेसमेंट पे होगा। इसमें आपको हरकत दिखेगी। You will see the deviation in the compass needle, and in the deviation of the compass needle, actually compass needle क्या है भाई? ये तो मैग्नेटिक एक कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है जो नॉर्थ साउथ के लिए है, लेकिन इसका मूवमेंट तुरंत आपको जैसे ही इसमें डेविएशन होगा, इट मीन्स व्हाट? दैट इन द magnetic field of the compass, in the magnetic field of compass, some another kind of magnetic field works, some another kind of or another power of magnetic field will work। मतलब क्या है कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें विद्युत धारा के प्रवाह, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के आधार पे डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इट इज हैविंग हायर और इट विल हैव मोर पोटेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण क्या होगा? द नीडल ऑफ द कंपास विल डेविएट आइदर राइट हैंड साइड आइदर लेफ्ट हैंड साइड। तो यही चीज है कि सीधे आपको प्रदर्शित करता है कि जब हम किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। क्यों? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आना ही इस कंपास के डेविएशन का कारण बनता है। सो दिस वन इज द फर्स्ट फैक्ट व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हो रहा है, इट मीन्स जो जिस सब्सटेंस से, जिस मेटल से, जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। वो जो सब्सटेंस है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको बता दिया गया कि लाइक इफ दिस वन इज द मैग्नेट, और जितने में इसका आकर्षण अथवा विकर्षण का गुण रहेगा, दैट वन विल बी नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया इन विच एनी metal will feel the attraction or repulsion power by the magnet is known as the magnetic field। कोई वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपने प्रभाव को दिखाता है, चुंबक का प्रभाव मौजूद होता है, एप्लीकेबल जो रहता है, द एरिया इन विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल वर्क बाय द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। एंड द लाइन्स
the lines by which magnet produces or magnet is generated, magnetic area or magnetic field is known as magnetic lines. मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक लाइंस क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलना है, साउथ पोल में इनवर्ट डायरेक्शन रहेगा. एक्चुअली दीज आर द कंप्लीट ब्रीफ विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेट. तो आज जो है आप इस चीज को जाने. नाउ इन माय नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द कि भाई अब इसमें क्या होता है, नहीं होता है. और क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आपको जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड पहले, तो मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी पहले, मैग्नेट दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड तीसरा, मैग्नेटिक लाइंस चौथा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट का जो दो पोल होता है पांचवा. इस चीज को हम लोग समझे. अब जो है इन माय नेक्स्ट सेशन वी विल अगेन reunionize for the discussion of right hand rule and etc and etc. So lastly least but not last, गणतंत्र दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं. आप अपने तरफ से राष्ट्र के सम्मान के लिए कार्य करते रहें. मैं आपको तहे दिल से इसके लिए साधुवाद देता हूं. एंड आई एम होपिंग दैट यू विल डू बेटर. लगे रहो, पढ़ते रहो और जो समस्या हो पूछते रहो.